शिमला में शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए शिमला फुटबॉल क्लब ने अपनी पहली फुटबॉल रेजिडेंसी की शुरुआत की है। यह रेजिडेंसी शहर से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर स्थित JMK इंटरनेशनल स्कूल में शुरू की गई। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ साथ पेशेवर खेल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना है। इस पहल के तहत छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जहां वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल संजय के गुप्ता के नेतृत्व में संस्थान आधुनिक शैक्षणिक और खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यह विद्यालय CBSE बोर्ड के अंतर्गत नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक का शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ आउटसोर्स शिक्षकों की सेवाएं भी ली जा रही है ताकि छात्रों को हर विषय में बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। खेलों के क्षेत्र में स्कूल विशेष ध्यान दे रहा है। छात्रों के लिए आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन सत्र शुरू किए जा रहे हैं जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इस रेजिडेंसी के माध्यम से क्षेत्र में उभरते खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल मिलेगा जिससे वे भविष्य में बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगे। शिमला फुटबॉल क्लब की यह पहल न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होगी बल्कि शिक्षा और खेल के बीच संतुलन स्थापित करने का एक सफल मॉडल भी साबित हो सकती है। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर संजय है और मैं स्कूल में प्रिंसिपल प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि आज हमारा ये CBSE के प्रथम सत्र का भी उद्घाटन है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिमाचल यात्रा और हिंदुस्तान यात्रा का जो कार्यक्रम चला है उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम स्कूल में होता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। ऐसा ही यहाँ के रहने वाले लोग टीचर हमारे जो स्कूल है बहुत बड़ा वरदान सबके लिए होने वाला है। बहुत बड़ी सुविधाएं सबको मालूम है। इसी उपलक्ष्य में इसका उद्देश्य हमारे जो बच्चे हैं हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हर एक चीज़ से वो जुड़े रहे और सबकी मानसिक शांति के लिए, संतुलन के लिए हमको इस तरह के वैल्यूज़ को, मूल्यों को हम उनके अंदर निकल के घर पाएंगे। हमारे कार्यक्रम में उससे भी जुड़े रहे हमारे बच्चे। जो 4 स्कूल हमारे पंजाब में है और एक पहला बोर्डिंग ब्रांच हमारा शिमला में शुरू हुआ है। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ये हमारा CBSE का प्रथम सत्र है और कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सारी क्लासेस हमारी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और +1 और +2 के बच्चों के लिए सारी स्ट्रीम्स हमारे पास उपलब्ध है। तो उसी संदर्भ में उद्घाटन के उपलक्ष्य पर, पहले सत्र के उद्घाटन के उपलक्ष्य पर हमने ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन का भी कार्यक्रम रखा था, रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखा था। उसी का एक ये आज हिस्सा है जो स्कूल का उद्घाटन है और ये जो विधिवत पूजा के साथ, रुद्राभिषेक के साथ हमने सत्र की शुरुआत की। संजय जी, जानना चाहेंगे ये स्कूल कहाँ पर है और अभी फ़िलहाल स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है? जी, ये स्कूल अगर हम शिमला शहर की बात करें तो लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी वहाँ से है। ये जगह का जो नाम है लोहार जगह का नाम है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग शिमला के जानते होंगे। हमारे बगल में ही जवाहरलाल नेहरू एक जो फाइन आर्ट कॉलेज है उसके बिल्कुल बगल में है और बनूटी से पहाड़ रोड पे लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कितने स्ट्रेंथ है? और पहले सत्र में मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि लगभग 110 बच्चे आज हमारे स्कूल में भी शिक्षा ले रहे हैं जिसमें 9th क्लास 11th क्लास के भी बच्चे हैं। और कौन सी क्लास से ये स्कूल शुरू हो जाता है? कितनी? नर्सरी क्लास से किंडरगार्टन से शुरू होता है जी बच्चा। नर्सरी क्लास से लेकर बच्चे हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं और वर्तमान में 9th और 11th तक की सारी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है। तो क्या शिमला के बच्चे ही यहाँ पर जो पढ़ने आ रहे हैं, शिमला से बाहर के लोग बच्चे भी हैं और उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पर स्कूल में? जी, मैं बताना चाहूँगा मैडम, ये हमारा स्कूल जो हमने शुरू किया बिल्कुल अलग ही हमने एक सिस्टम पे शुरू किया था। शिमला का पहला बैगलेस स्कूल, जो रेगुलर स्कूल हमारा चलता है 9 बजे से 2 बजे तक। उसके अलावा 2 घंटे की जो एक्सटेंडेड स्टडी टाइम हमारे बच्चों के लिए रहता है। तो हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं, जो लोकल डे बच्चे हैं, वो अपने बैग्स घर लेके नहीं जाते हैं। हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको सारा काम यहीं कराया जाता है। 1-2 विषय जो रहता है उसी को वो घर में अपनी तैयारियाँ करने के लिए लेके जाते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के बच्चे रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारा हॉस्टल भी शुरू हो चुका है और लगभग 25 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वर्तमान में। लड़के भी लड़कियाँ भी को एजुकेशनल स्कूल है
और जो कुछ ऐसे शिमला से दूर के थोड़े क्षेत्र है जो डेली बेसिस पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारी बसेज टूटू, घनाटी, देवनगर, 16 मील 20 किलोमीटर की दूरी तक स्कूल से हमारी बसेज चल रही है। हमने एक 5 डे वीकली बोर्डिंग का ऑप्शन दिया है, जिसके तहत संजौली के, धामी के, काफ़ी दूर के बच्चे हमारे पास है, वो सोमवार को स्कूल आते हैं और शनिवार को घर वापस जा सकते हैं। तो घर का भी उनका अवसर बना रहता है और पढ़ाई के लिए उनको एक अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो और स्कूलों की अपेक्षा किस तरीके से भिन्न है ये स्कूल? मैडम देखिए, मैं बताना चाहूँगा जितना मैं जानता हूँ शिमला के सभी स्कूल्स को, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत जैसे मैंने आपको बताया 110 बच्चे अभी लगभग सत्र के पहले महीने में हमारे पास एडमिशन हुए हैं। बहुत नामी जो स्कूल है शिमला के, जो 100 वर्षों से अधिक समय से चल रहे हैं, उनके भी बच्चे हमारे पास आए हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो उसका जो एक कारण ये है कि हम औरों से किस तरह डिफरेंट है जो आप कह रहे हैं। हमारे पास शिमला फुटबॉल क्लब की पहली रेजिडेंशियल अकेडमी शिमला में शुरू हुई। फुटबॉल ग्राउंड आपने हमारा देखा जो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है, और बास्केटबॉल है, क्रिकेट एकेडमी है, और आने वाले 2 सत्र में हमारे पास स्विमिंग रहने वाला है, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्टिविटीज़ जिस तरह की हम प्रोवाइड करा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि शिमला का कोई स्कूल इस तरह की सुविधाएं बच्चों के लिए दे पा रहा है। अपनी ओर से कुछ कहना चाहते हो अभिभावकों से, दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं अपने स्कूल के लिए, क्योंकि ये पहला सत्र था, आने वाले सत्र के लिए कुछ सोचा है? मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि आप लोगों का विश्वास हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 110 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारे और भी एडमिशन्स हम उम्मीद कर रहे हैं होने वाले हैं। सो आप अपने बच्चे को हमारे पास विश्वास करके जो एडमिशन करा रहे हैं, आप हमेशा ही अपने डिसीजन पे प्राउड फील करेंगे। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका जो सर्वांगीण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, और सबसे बड़ी बात उनके जो संस्कार है, जो मूल्य है, जो आजकल खत्म होते जा रहे हैं शिक्षा में, और जो स्ट्रेस भरा माहौल बन चुका है, बच्चे पढ़ाई में तनाव लेते हैं, उसी कड़ी में जैसे आज हमारा ये कार्यक्रम भी चल रहा है, जो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ हम जुड़े हैं। बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है, योगा कराया जाता है, कुछ इंट्यूशन प्रोग्राम कराए जाते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई में तो और अच्छा कर ही पाते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा बनता है।